आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे उनका। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के महती कृपा हेतु की कृपा परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौनित है, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातमय, स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभावी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता, यह भगवान का सुंदर वाणी है। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। ये सुंदर भगवान के द्वारा जो बताया गया यह गीत है, यह भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बतला रहे हैं कि वे हमसे कितना प्रेम करते हैं, और वे चाहते हैं कि हम सब उनसे पुनः अपना संबंध जोड़कर अपने जीवन में आनंद लाए और दुख क्लेश इत्यादि से मुक्त हो जाए। एक तरह से यह भगवान के द्वारा दिया गया एक पत्र है, प्रेम पत्र है। वे ये बता रहे हैं कि आ घर वापस लौट आ जा। तो यह भगवद गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से अर्जुन विचलित हैं, दुर्योधन विचलित है, धृतराष्ट्र विचलित हैं। और इसलिए विचलित हैं क्योंकि वे एक योजना बना रहे हैं जो भगवान की योजना से है अलग। वहीं पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से संजय और भीष्म पितामह वे भगवान की योजना से बलिभांति पूरे जो है जानकारी रखते हैं, और भगवान की योजना से वे पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो वो किसी भी तरह से विचलित नहीं है। तो पहले अध्याय में अर्जुन यह कहते हैं कि वे जो है पांडव हैं। भगवान उनको बताते हैं कि हमारा असली पहचान जो है यह नहीं है कि हम शरीर है, हमारा असली पहचान यह है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, और भगवान के आदेशों को, उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर भगवान की योजना से जो है वे पूरी बात भली-भांति अवगत हो जाते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये कौरव जो है मेरे दुश्मन है, पर भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि
हमारे दुश्मन जो है बाहर नहीं है, वह अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, ये जो है हमारे असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये सेना, पांडव सेना जो है मेरे अपने हैं। पर भगवान कहते हैं कि हमारे असली साथी जो है गुरु है। और 5वें अध्याय में बताते हैं कि भगवान हमारे अपने हैं। गुरु के बारे में 4थे अध्याय में बनाते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और 5वें अध्याय में बताते हैं, भोक्ताराम एव तपसाम सर्वलोक महेश्वरी। तो इस प्रकार से जब हमें जानकारी हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमारे असली दुश्मन है, और वे बाहर नहीं अंदर हैं, गुरु और भगवान हमारे अपने हैं, तो हम भगवान की योजना से पूरी तरह से युक्त हो जाते हैं और उसी पर ध्यान लगाते हैं। यह है 6ठा अध्याय। 7वें अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार से हम जीने की कला सीखें। हर स्थान पर, हर जगह पर किस प्रकार से भगवान का दर्शन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तो यह है जीने की कला। और 8वें अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए देह त्यागें। भी है आर्ट ऑफ डाइंग, यानी कि मरने की कला। और 9वें अध्याय में भगवान से कैसे प्रेम करें, यह हमें बताते हैं कि हम जो है, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो भगवान को अर्पण करके से जो है भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करें। 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान के जो है अलग अलग विभूतियों का जानकारी, किस प्रकार से हर स्थान पे, हर समय, हर परिस्थिति में अलग अलग विभूति को देखकर भगवान को स्मरण करें, यह जो है हम 10वें अध्याय में देखते हैं। और 11वें अध्याय में भगवान अपने जो है विराट रूप का दर्शन कराते हैं, विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। तो यह जो है 11वें अध्याय। और 11वें अध्याय में अर्जुन जो है इस विश्व रूप का दर्शन करके भयभीत हो जाते हैं और उसे समेटने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि द्विभुज रूप जो है जिसका वो दर्शन कर रहे थे वो वापस में जो है कराए। तो इस प्रकार से अर्जुन को ये पूरा बोध हो जाता है कि भगवान का यह जो साकार रूप है ये बहुत ही जो है श्रेष्ठ है, और भगवान का यह साकार रूप में भगवान का सेवा करना श्रेष्ठ है। अर्जुन के मन में एक प्रश्न है, उठता है कि भगवान का यह साकार रूप में सेवा करने से इतना आनंद प्राप्त होता है, पर उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भगवान के निराकार रूप का भी उपासना करते थे। तो इसलिए भगवत गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न उठाते हैं, क्या श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, साकार स्वरूप का सेवा करना यह श्रेष्ठ है, या निराकार निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करना श्रेष्ठ है। तो भगवान इस अध्याय में बड़े सुंदर रूप से बताते हैं भगवान का भक्ति करना श्रेष्ठ है। और इस अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। पूरे भगवत गीता का यह जो है एक रूप से जो है सार है। भगवत गीता के पहले 6 अध्याय ये जो है एक रूप से कर्म योग का पे जोर देता है, और भगवत गीता के 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में ज्ञान योग के बारे में
वर्णन कराता है। पर ये जो है 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय, विशेष रूप में 12वां अध्याय जो है वो जो है भक्ति योग से पूरी तरह से जो है रचित है। और खास करके ये जो 12वां अध्याय है इसमें भगवान स्पष्ट बताते हैं भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न जो है यह है कि ऐसा क्यों है कि निराकार ब्रह्म में लोग मन लगाते हैं, और उनका भी उस वक्त 5000 वर्ष पहले भी ऐसे निराकारवादी जो है उनका बहुत बोलबाला था। तो वो स्पष्ट करना चाहते थे, भगवान के मुख से श्रवण करना चाहते थे और भविष्य के लिए सबको ये बताना चाहते थे भगवान के माध्यम से कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो ये अध्याय छोटा सा है पर बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है और बहुत ही श्रेष्ठ है। अर्जुन वाच, तो अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है और जो करता है वही कहता है। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते, ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवेत्तमः। अर्जुन भगवान से जिज्ञासा करते हैं, निवेदन करते हैं, आपका यह जो साकार रूप है इसका मैं पूरा जो है साक्षात्कार के साथ कह रहा हूँ कि यह भक्ति योग श्रेष्ठ है। पर यह लोग जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म में मन लगाते हैं तो ये लोग जो है भक्ति को, साकार रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि साकार स्वरूप का भक्ति सेवा करना ये श्रेष्ठ है कि निराकार ब्रह्म का जो है उपासना। तो ये जो है अर्जुन स्पष्ट करना चाहते हैं और भगवान के माध्यम से दुनिया को बताना चाहते हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाचक का अर्थ होता है कह रहा है। तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण होगा। तो यह जो है बड़े ध्यान से हमें श्रवण करना चाहिए, इससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण होगा। मयि आवेश मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते, श्रद्धां पर्युपेत्य ते मे युक्त तमामृतम्। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग मेरे साकार रूप में जो है मन लगाते हैं और भक्ति में सेवा में लग जाते हैं, वह श्रद्धा के साथ मेरे इस भक्ति से जुड़ जाते हैं, वे जो है श्रेयस्कर हैं और ये श्रेष्ठ है। और 3 श्लोकों में निराकार मार्ग का जो उपासना है वो बहुत ही कष्टदायक है और क्लेशदायक है, उसका वर्णन करेंगे। एतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्त परुपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थं अचल ध्रुवम्। जो लोग निराकार निर्विशेष में जो है उपासना करने का प्रयास करते हैं वे बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि
ये सर्वव्यापी है, और ऐसे जो है आकार ना होने के कारण वे मन को जो है पूरी तरह से केंद्रित कर नहीं पाते हैं, और वे जो है बड़ा परिश्रम करते हैं इंद्रियों को वश में रखने के लिए। और इस प्रकार से यह जो है बहुत क्लेशदायक होता है। सेनियाम इंद्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूतहिते रताः। और इस प्रकार से वे जो है अपने इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। वे जो है स्वादिष्ट चीज़ों को खाते नहीं हैं, और जो है नमक इत्यादि से जो है स्पर्श नहीं करते हैं, और इस प्रकार से बहुत जो है इंद्रियों को वश करने में प्रयास में लग जाते हैं, और वे सभी के प्रति समभाव रखने का प्रयास करते हैं, और सबका हित करने में लगे रहते हैं। ऐसे प्रयास में इन्हें लंबा समय लग जाता है, और बहुत समय के बाद वे भगवान को प्राप्त करेंगे। और ये मार्ग जो है, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार से सेवा का भाव नहीं रहता है, तो बहुत ही क्लेश से भरा हुआ रहता है। वे जो है आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे भक्त जो है भगवान के अर्च विग्रह का सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, तो भगवान के साथ आदान प्रदान होता है। भगवान के लिए वस्त्र बनाना या भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को भोग अर्पण करना, तो ये जो है इससे उनका मन जो है सेवा में लग जाता है और आनंद का अनुभव होता है। पर निराकार निर्विशेष में जो है वे अगर भगवान को वस्त्र अर्पण भी करना चाहते हैं, तो निराकार निर्विशेष इतना जो है विशाल है, तो कितना जो है वस्त्र वे ला पाएंगे। और अगर कुछ भोग भी लगाना है, तो उनको जो है भगवान का मुख कहाँ है, भगवान के हाथ कहाँ है, वो समझ नहीं पाते हैं, और इस प्रकार से जो है वे बहुत क्लेश का अनुभव करते हैं। इसलिए जो है भगवान कहते हैं क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्त हि गतिर्दुःखं देहावाप्यते। तो इस प्रकार से यह जो है निराकार निर्विशेष के मार्ग में प्रगति करना बड़ा कठिन रहता है, और ये क्लेश से भरा हुआ है। और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल है, सुगम है और आसान है। अब भगवान बताते हैं अलग अलग स्तर भक्ति का। जो पूरी तरह से परमहंस के स्तर पर रहते हैं, जिनका मन स्वाभाविक भगवान में रच जाता है, उनके लिए कहते हैं कि वे भगवान से के सेवा में, प्रेम में और नाम रूप लीला में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे भक्त जो हैं वे भगवान के इस साकार रूप के सेवा में आनंद का अनुभव करते हैं, और संसार से उनका मन पूरी तरह से हट जाता है। वे पूरी तरह से भगवान के कार्य में लग जाते हैं।
ऐसे भक्त जो है भगवान को बहुत ही शीघ्र प्राप्त करके देह जब देह को त्यागने का समय होता है तो भगवान कहते हैं कि भगवान स्वयं आते हैं और उन्हें अपने धाम लेकर जाते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्परः अनन्येन योगेन मां सते। तो इस प्रकार से जो है वे निरंतर भगवान के इस नाम रूप लीला में उनका मन रचा पचा रहता है और संसार से उनका मन हट जाता है। ऐसे जो है भक्त, उन्हें भगवान कहते हैं कि मैं अपने धाम जो है लेकर जाता हूँ। तेषामहं समुद्राता मृत्यु संसागरा भवानी चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। तो भगवान जो कहते हैं कि वे गरुड़ पे आरूढ़ होकर उन्हें अपने धाम लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो प्रेम में सेवा में लग जाते हैं, यह मन जिनका जो है पूरी तरह से भगवान के इस साकार रूप में नाम रूप गुण लीला में रच पच जाता है, भक्ति योग में लगे रहते हैं, वो बहुत ही भगवान को प्रिय हैं और भगवान ऐसे भक्तों को अपने धाम लेकर जाते हैं। पर जो पूरी तरह से भगवान को जो है मन नहीं लगा सकते हैं, दे पाते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त जो पूरी तरह से जैसे परमहंस के स्तर पर नहीं है, पर वे जो है बुद्धि से अपने मन को बार बार भगवान के सेवा में लाए। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तो इस प्रकार से जो जिनका मन स्वाभाविक जो है भगवान में नहीं लगता है, जैसे परमहंस या गोपियों का, तो उनके लिए कहते हैं कि वे अपनी बुद्धि के द्वारा यह पूरा जो है स्थिर करके अपने मन जो है उसे बार बार जो है भगवान के सेवा में लाए। तो यह जो है धीरे धीरे ये करते करते एक दिन वे भी भगवान से प्रेम आरंभ करना, उनका मन भी पूरी तरह से भगवान में रच पच जाएगा। पर जो लोग अपना मन पूरी तरह से भगवान में नहीं दे पाते हैं, ना ही बुद्धि उतना स्थिर है, तो उनके लिए कहते हैं कि वे भक्तों के जो है अधीन रहें और उनसे जो है शिक्षा इत्यादि ग्रहण करते हुए भक्ति के नियमों को पालन करते रहें। अतः चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छान्तुं धनंजय। इस प्रकार से वे भक्तों के संग में रहें और भक्तों के द्वारा बताया गया जो मार्गदर्शन है उसमें लगे रहें, और ऐसे करते करते वे जो है उनका बुद्धि स्थिर हो जाएगा और जो है वे आगे जाकर मन भी भगवान में लग जाएगा।
इस प्रकार से जो भक्तों के संग में नहीं रह पाते हैं उनके लिए तो कहते हैं कि अभ्यासोऽपि अस्मर्तो असि मत्कर्म परमं भव मत्कृतमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसे। पर वो भक्तों के संग में नहीं रह पाते हैं तो भगवान के लिए जो है कुछ सेवा अर्पण करने का प्रयास करे। तो इस प्रकार से जो है मंदिर निर्माण में सहयोग करें या भगवान के जो है ग्रंथ वितरण में सहयोग करें। तो इस प्रकार से सेवा करते करते जो है वे जो है कृपा प्राप्त करेंगे और फिर भक्तों के संग में जो है वे सेवा करते करते उनका बुद्धि और स्थिर हो जाएगा और जो है भगवान में जो है मन लग जाएगा। पर ऐसे भी अगर कोई नहीं कर पाता है, भगवान के लिए थोड़ा भी समय नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि वे जो है कुछ नहीं तो दान दक्षिणा देकर जो है इस प्रकार से जो सेवा करेंगे तो उनको जो है सुकृति प्राप्त होगा, जिस सुकृति से वे भक्ति उन्मुख हो जाएंगे और आगे जाकर जो भक्तों के संग में सेवा करेंगे और मन बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगा और मन भगवान में लग जाएगा। अतएतादपि आसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगम् आश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु मम। तो वे जो व्यापार करे या जो किसी प्रकार का नौकरी करते रहें, तो जो धन प्राप्त होता है वे भगवान के सेवा में उसे लगाएं, दान दक्षिणा देकर। तो ऐसे करते करते जो है एक दिन वो भक्तों का और संग ज्यादा लेगा, फिर आगे जाकर भक्तों के संग में रहकर उनका बुद्धि तेज हो जाएगा और बुद्धि से मन को बार बार स्थिर करते करते मन जो है भगवान में लग जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है सबसे उत्तम जो स्तर है, जिनका मन स्वाभाविक भगवान में लग जाता है, उनका वर्णन करते हैं। फिर आगे वर्णन करते हैं कि जो मन अगर स्वाभाविक भगवान में नहीं लगता है तो बुद्धि के द्वारा इस मन को जो है भगवान की ओर बार बार लाए, और ऐसा भी नहीं होता है तो वो भगवान के भक्तों के संग में रहें, सेवा इत्यादि अर्पण करते रहें, उनसे आदेश इत्यादि पालन करें। ऐसा करने से जो है भक्ति में आगे बढ़कर जो है भगवान में मन लगा पाएंगे। ये भी अगर नहीं कर पाते हैं तो दान दक्षिणा देकर, तो दान दक्षिणा देते हुए भक्तों का जो है संग प्राप्त करेंगे। भक्तों के संग प्राप्त करते हुए धीरे धीरे जो है बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगा और बुद्धि स्थिर होकर जो है बार बार मन को भगवान में लगाकर एक दिन भगवान में मन लग जाए। तो इसी को संक्षेप में भगवान यहाँ पे बताए रहे हैं कि जो थोड़ा भी भगवान के लिए दान दक्षिणा वगैरह देता है, ये जो है ज्ञान योग से और ध्यान योग से श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञानाद् विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागं त्यागात् सुबन्ते अनन्तरम्। तो इस प्रकार से जो है यह जो है
भगवान के सेवा में मन लगाने के लिए भगवान यह कह रहे हैं कि आप जो है कि दान दक्षिणा देने से आगे जाकर मन जो है भक्तों का संग प्राप्त होगा, और भक्तों का संग प्राप्त होगा तो बुद्धि स्थिर हो जाएगा, और बुद्धि स्थिर होगा तो धीरे धीरे मन को बार बार भगवान में लेकर जो है हम जो है भगवान में लगा सकते हैं। तो दान देने से जो है यह आरंभ होता है, और दान देने से मन स्थिर हो जाता है। तो हम देखते हैं कि लोग जब दान देते हैं तो वो एक प्रकार से शांति का अनुभव करते हैं। जैसे कोई धनवान व्यक्ति जब मंदिर में दान देता है या साधारण भी दान देता है तो उनको जो है ऐसा लगता है कि कुछ सुकून सा मिलता है कि उन्होंने कुछ अच्छा भला किया है। तो यह जो है जब भगवान के सेवा में लग जाता है तो सुकृति प्राप्त होता है, और उस सुकृति से जो है धीरे धीरे वे कृपा प्राप्त करते हैं और भक्ति में लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ध्यान जो है देने से शांति प्राप्त होता है। तो कौन भक्त भगवान को अति प्रिय है? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो भक्ति करके जो है भगवान में मन लगाते हैं, उनके लक्षण क्या है? तो यहाँ से जो है भगवान वो शुद्ध प्रेमी भक्तों का जो लक्षण है उनका वर्णन करते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममः निरहंकारः समा दुःख सुख शमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता है, यानी कि द्वेष संसार में इसलिए होता है कोई हमसे श्रेष्ठ होता है तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कोई धनवान हो जाता है ज्यादा, या रूप में आगे बढ़ जाए, या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति इसे सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरे जो है उनसे श्रेष्ठ हो रहे हैं। तो ये जो है ये जो है द्वेष यानी कि से जो वर्जित रहते हैं भक्त, जब देखते हैं और लोग जो है प्रगति कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि भगवान का उनके ऊपर ज्यादा कृपा है, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर भी कृपा बने रहे, और इसलिए वो ईर्ष्या नहीं करते। और वो जानते हैं भगवान ने हमें जो भी दिया है वे जो है बहुत दिया है, इसलिए वो द्वेष नहीं करते हैं। सारे जीव के प्रति मैत्र रखते हैं। वो जानते हैं कि जिस प्रकार से मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, इसी प्रकार से जितने भी जीव हैं वे भी भगवान के अंश हैं, पुत्र हैं। एक दृष्टि से जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो वो जानते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं वो भी भगवान के ही संतान हैं, पुत्र हैं, और सबसे मैत्री बनाते हैं। और जो श्रेष्ठ हैं उनको उनका गुणगान करते हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं। जो बराबर हैं उनसे मैत्री बना रहते हैं। और जो बहुत कष्ट क्लेश में दिखते हैं तो उनके ऊपर वे भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर भी कृपा बने रहे कि वे भी जो है जीवन में आगे अग्रसर हो। तो इस प्रकार से करुणा का भाव भी
रहता है। निर्ममा, वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है वो भी भगवान का है और सब कुछ भगवान के सेवा में लगाने। निरअहंकार, वो जानता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर जो भी हो रहा है ये भगवान के कृपा से हो रहा है। भगवान जो है कृपा कर रहे हैं, तो शक्ति है, बुद्धि है और हम कर पा रहे हैं। तो निरअहंकार, वो जानते हैं भगवान की कृपा से हो रहा है। सम दुख सुख, दुख और सुख का अर्थ होता है कि जब हम कुछ चाहते हैं वो हो जाता है तो उसको सुख कहते हैं, और हम कुछ चाहते हैं और वैसा नहीं होता है तो मन में ग्लानि आते है, उसे दुख कहते हैं। पर भगवान के भक्त जो है वो जानते हैं मन जो चाहे वो हो तो अच्छा, मन जो चाहे ना हो तो और अच्छा। तो इस प्रकार से वे जो है सीताराम 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 कहे या विधि राम ताहे विधि कहे। तो इस प्रकार से वे जो है पूरी तरह से जो है सुख दुख के परे होते हैं और सम भाव में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त सुमे प्रिय। वह संतुष्ट रहते हैं, वो जानते हैं कि भगवान जो है बड़े दयालु हैं और जो भी परिस्थिति में भगवान ने रखा है वो उनके लिए जो है हितकारक है। और इस प्रकार से वो भगवान पे पूरी तरह से अपने मन को लगाकर सततम वो संतुष्ट रहते हैं और भगवान के और सेवा के लिए वे जो है लालायित हो जाते हैं। यथात्मा दृढ़ निश्चय, वो दृढ़ता के साथ इस भक्ति के मार्ग में लगे रहते हैं और मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगाते हैं। तो ये सब जो है हम गुण देख सकते हैं एक शुद्ध भक्त के अंदर, एक प्रेमी भक्त के अंदर। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, हम देख सकते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, सबके प्रति मैत्री रखते हैं, करुणा रखते हैं और सुख दुख के परे रहते हैं। समा संतुष्ट सततम योगी, वो संतुष्ट रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में बड़े जो है अपार्टमेंट में उनको जो है सुविधा दिया गया हो या एक कुटिया में उनको स्थान दिया गया, तो उससे वो जो है विचलित नहीं होते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं। तो यह है भगवान का जो है योजना समझकर वे से स्वीकार कर लेते हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकान् द्विजते च यः हर्षोल्लासभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिया। वे जो है किसी को कष्ट में नहीं डालते हैं, ना वे किसी चीज से विचलित होते हैं, ना किसी को विचलित करते हैं। वे जो है दुख और सुख में सम रहते हैं। वे भगवान की सेवा में आनंद का अनुभव करते हैं। भय और किसी भी प्रकार से जो है वे चिंता में नहीं रहते हैं। वो पूरी तरह से भगवान के नाम रूप गुण लीला के चिंतन में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे जो है एक शुद्ध भक्त किसी को कष्ट किसी के किसी को कष्ट में नहीं डालते हैं, ना किसी के द्वारा
जो है कुछ जो है विचलित होते नहीं हैं। तो यह जो है, यह हम शुद्ध भक्तों के अंदर देख सकते हैं। कैसे हम देखते हैं कि अलग अलग परिस्थिति, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति जो है शुद्ध भक्तों के जीवन में आता है। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में, पर हम देखते हैं कि वो थोड़े भी विचलित नहीं होते हैं और पूरी तरह से भगवान के जो है भक्ति में लगे रहते हैं। अनापेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। तो वो जो है पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहते हैं और वे संसार के जो किसी प्रकार के कार्य में या वस्तु में निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जब प्रभुपाद जी या श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या नारद मुनि जैसे भक्त, वो पूरी तरह से भगवान के जो है पर निर्भर रहते हैं और सांसारिक कोई जो है कार्य या संपत्ति या इससे निर्भर नहीं रहते हैं। वो शुद्ध जो है जीवन व्यापन करते हैं और जो है पूरी तरह से भगवान के भगवान के सेवा में जो है लगे रहते हैं, नाम रूप गुण लीलाओं में लगे रहते हैं। तो यह जो है यहाँ पर हम देखते हैं, ऐसे गुण से जो युक्त होते हैं वे भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति सहे प्रिया। तो इस प्रकार से जो जैसे कुछ लाभ होता है तो लोग जो है बहुत ही कूदते हैं और कुछ नुकसान होते हैं तो बहुत उदास होते हैं। पर भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वे जानते हैं कि भगवान का कृपा हो या से जो भी हो रहा है वो हो रहा है। अगर वो चाहते हैं तो देंगे, अगर नहीं चाहते तो वे लेंगे। तो जैसे वो भगवान का है, वो भगवान के सेवा में है और भगवान का है, भगवान ने सेवा में दिया है। जैसे कैशियर होता है बैंक में, तो बैंक में कोई पैसा डालता है, जमा करता है, तो वो जानता है ये जो है बैंक के लिए। तो वो ये नहीं हो जाते अरे आज जो है इतना लाख रुपया जो है आया है, तो वो जानता है ये बैंक में आया है, तो वो अपने सेवा में लगा रहता है। और कोई बैंक से पैसे उठाता है तो वो जानता है ये बैंक से पैसा ले रहा है, उनका जो है वो इससे ये विचलित नहीं होता है। बैंक उनको जो है उस व्यक्ति को पैसा दे रहा है तो वो विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जो है वे जानते हैं कि अगर कुछ प्राप्त हो रहा है तो भगवान दे रहे हैं सेवा में लगाने के लिए, और कुछ ले रहे हैं तो भगवान ले रहे हैं, और इस प्रकार से वो विचलित होते नहीं है। तो इस प्रकार से वे यही जो है प्रयास में रहते हैं कि भगवान का सेवा और अच्छी तरह से वे करते रहें। वह शुभ अशुभ से परे हो जाते हैं। जैसे संसार में लोग शुभ अशुभ को बहुत जो है महत्व देते हैं, पर शुद्ध भक्त जो है सेवा को महत्व देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी
जब वृंदावन से वे सेवा कर रहे थे, पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस सेवा जो है कि फिर यह पाश्चात्य देश में प्रचार जो है यह चैतन्य महाप्रभु के वाणी का करना है, तो वे वृंदावन से वे निकले अमेरिका के। और जैसे साधारण तौर से देखा जाए तो वृंदावन में रहना शुभ है और अमेरिका और समुद्र को पार करना अशुभ है, पर ये जो है सेवा है, ये समझकर प्रभुपाद जी जो है यह सेवा जो है यह महत्वपूर्ण है और शुभ अशुभ से परे होते हैं। ऐसे भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णं सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता। तो वे जो है उनके जानते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। वे सभी से समभाव रखते हैं और एक प्रकार से वे किसी को जो है दुश्मन के रूप से देखते नहीं। जैसे युधिष्ठिर महाराज के विषय में वर्णन आता है, वे जो है उनके लिए सब लोग जो है वे उनके जो है मित्र हैं, अजात शत्रु, उनके जो है कोई शत्रु नहीं है। तो ये भाव जो है तब आता है जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे जो है पिता है और हम सब उनके संतान हैं। तो इस प्रकार से वो सारे जीव के प्रति वे यही भाव रखते हैं कि हम सब भगवान की सेवा में लगे रहें। तो इस प्रकार से वे जो है किसी से जो है शत्रुता नहीं रखते हैं और सारे जीव के प्रति ये भाव रखते हैं कि हम सब भगवान की सेवा में लगे रहें और मान अपमान से परे रहते हैं। वो सेवा जो है यह इस पर उनका ध्यान रहता है। जैसे हम देख सकते हैं कि कोई जब मान अपमान से साधारण तो लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं, पर प्रभुपाद जी जैसे भक्त, नारद मुनि जैसे जो भक्त होते हैं वे मान अपमान के परे होते हैं। जैसे नारद मुनि को दक्ष प्रजापति बहुत जो है अनाप शनाप कहते हैं, पर नारद मुनि इससे विचलित होते नहीं हैं और वो सेवा में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं शुद्ध भक्त जो है मान अपमान के परे हो जाते हैं और कोई सम्मान देता भी है तो वो जानते हैं इसका अधिकार वे नहीं है, वो गुरुजन है और भगवान है। तो इस प्रकार से मान अपमान से परे होकर सेवा में उनका जो है ज्यादा ध्यान रहता है। वे जो है हर प्रकार के सुख और दुख के परे रहते हैं, यश के परे रहते हैं और सेवा जो है उसमें पूरा मन लगा रहता है। प्रभुपाद जी जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ को स्थापन करके वापस भारत आए तो उनका खूब यश बढ़ गया था। तो प्रभुपाद जी फिर भी स्थिर रहे और जब प्रभुपाद जी भारत में संघर्ष कर रहे थे
इस आंदोलन को स्थापित होने से पहले, तो फिर भी वो विचलित नहीं हुए और वे जो है अपने सेवा में लगे रहे और वे हर प्रकार के जो है अपवित्र चीज़ों से, दूषित चीज़ों से परे रहते हैं और वे जो है भगवान के सेवा में पूरी तरह से लगे रहते हैं। तुल्या निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमते भक्तिमान में प्रियो न। वे मान अपमान निंदा स्तुति से परे रहते हैं और अपने जो है गुरुजन के द्वारा जो आज्ञा मिला है उसमें जो है मन लगाते रहते हैं। जैसे एक छोटा सा उपाख्यान है, एक जो है मंत्री का आता है और वो मंत्री बहुत ही वफादार जो है राजा का सेवक होता है और एक दिन की बात है कि वो राजा का उंगली जो है कट जाता है तो सब लोग जो है राजा से कहने लगते हैं अरे बहुत बुरा हुआ ये। पर ये जो मंत्री है वो कहता है कि जो भी हुआ ये अच्छा हुआ, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो वो राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वो मंत्री को डांटता है, फटकारता है और उसे जो है कारागार के पीछे जो है भेज देता है, उसे बंदी बना देता है। तो इस प्रकार से वो मंत्री जो है से वो पूछते हैं अब जो हुआ वो कैसा लग रहा है। बोला कि जो भी हो रहा है यह भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो वो विचलित नहीं हुए। फिर अगले दिन राजा जो है शिकार के लिए जाता है, तो शिकार करने जाता है तो उनके पीछे उनकी सेना भी रहता है। पर जंगल में वे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल जाते हैं और जो है वे एकदम से जंगल में अकेले पड़ जाते हैं और वहाँ पर कुछ जंगली लोग थे। वे देखते हैं कि ये व्यक्ति आ गया है तो उसे पकड़कर लेकर जाते हैं। तो वो अमावास का रात था और वहाँ पे किसी को बलि चढ़ाना था, नर को। तो वे राजा को पकड़ते हैं और राजा को जो है बोलते कि इसे बलि चढ़ा देते हैं। पर वो जो पुजारी रहते हैं वो उस राजा को नहलाते हैं और जांचने लग जाता है कि सब कुछ ठीक है, ये बलि के लिए योग्य है। तो देखता है कि उनका उंगली जो है कटा हुआ है। तो वो जो है इसे नकार देते हैं और उनके जो सेवक जो लेकर आए थे उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। तो राजा जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वहां से वापस अपने राज्य की ओर बढ़ने लग जाते हैं और वो स्मरण करते हैं जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ। वो समझ गया कि अगर उनका उनका उंगली अगर नहीं कटा होता तो उनका गर्दन से सर कटा होता। तो ये जो है इस बात को देखकर वे मंत्री के पास गए पर कहा कि आप कारागार के पीछे हो, इसमें क्या अच्छा है। तो कहा कि वो कारागार का पीछे है, ये इसमें अच्छा ये बात है
कि अगर वो उनके साथ रहते तो वो, अगर कारागार में नहीं रहते तो उनके साथ होते, और उनके साथ होते तो वे भी उनके द्वारा पकड़े जाते थे, और राजा को जब देखते कि इनमें कुछ कमी है तो इन्हें जो है बलि में के लिए लगा देते हैं। तो बोला कि इस तरह से भगवान उनके लिए भी अच्छा किया। तो वे जो है इस प्रकार से जो है राजा ने उनको जब डांटा फटकारा या उनको ये किया, उनका गुणगान किया, तो वो जो है समभाव रखे और अपने भक्ति में अग्रसर रहे। तो ऐसे भक्त जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है। वे ऐसे भक्त जो है अनिकेत स्थिरमति, वो जो है कि किसी प्रकार के स्थान के लिए जो है वे बहुत लालायित नहीं रहते हैं। वैसे हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी एक स्थान से दूसरे स्थान 108 मंदिर बनाए, पर वे हर स्थान में 2 या 3 दिन ठहर कर आगे निकल जाते थे। जैसे हम देखते हैं कि ये महाप्रभु के जो भक्तगण होते हैं, गोस्वामी हैं, वे वृंदावन में आते हैं, रूप सनातन इत्यादि। वे जो है एक वृक्ष के नीचे 2 दिन रहते हैं, फिर अगले रात दूसरे वृक्ष के नीचे। तो किसी प्रकार के जो है वे अपने लिए जो है स्थान के लिए वे बहुत ललायत नहीं रहते। उस भगवान के स्मरण, नाम रूप गुण लीला में जो है स्थिर रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय है। ये तो धर्मामृतम इदम यथा उत्तम पर्युपासते श्रद्धा कर्म भक्तास्ते अति में प्रिया। तो इस प्रकार से जो इस भक्ति के मार्ग में लगे रहते हैं और श्रद्धा के साथ भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, और जिनका मन पूरी तरह से भगवान में रचा पचा रहता है, ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है। और यह भक्ति का मार्ग जो है भगवान को जो है बहुत ही कह रहे हैं कि बहुत ही श्रेयस्कर है और बहुत ही सुगम है, और यह श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस अध्याय में भगवान भक्ति योग का गुणगान कर रहे हैं। और इस भक्ति योग का आरंभ जो है छोटा सा जो है दान से आरंभ होता है, फिर धीरे 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 वो आगे जाकर भक्त बनते हैं, फिर शुद्ध भक्त बनते हैं, फिर प्रेमी भक्त बनते हैं, और अपने जीवन को जो है पूरी तरह से समर्पित करके भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो यह भक्ति योग छोटा सा अध्याय है, पर बहुत ही श्रेष्ठ अध्याय है। तो भक्ति योग श्रेष्ठ है, भगवान जो है बड़े स्पष्ट रूप से अर्जुन को बता रहे हैं। और यही भक्ति योग करने के लिए हमें जो है सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। खास करके इस कलयुग में हम जिस समय पर हैं, वे समय जो है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाद का जो समय है। महाप्रभु कृष्ण जो कि भक्त रूप में आते हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं, और वह जो है भक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो जो मार्ग प्रदान कर रहे हैं, जो आज तक जो है यह ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में प्राप्त नहीं था।
वो है गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। भगवान का हरिनाम जो है हमें प्राप्त हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के कृपा से। और यही मार्ग जो है गुरु शिष्य परंपरा के रूप से होते हुए हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ या आंदोलन से प्राप्त हो रहा है। तो हमें इसका जो है पूरा लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करने का पूरा प्रयास में लग जाना चाहिए। और कल जो है बहुत ही जो है शुभ पवित्र दिवस है। कल जो है भगवान का काकट्य दिवस है। तो कल पूरी तरह से भगवान से के चरणों में प्रार्थना करें कि हम जो है पूरी तरह से भक्ति में लग जाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जो है तो